प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार मिश्र आप सभी का आपके YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ववर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। अब हम इसमें पहले प्रश्न नोट कर देंगे। जो प्रश्न लिखा है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा है, 5x² - 6x - 2 = 0। -2 = 0। तो इसमें कई चरण होते हैं। तो इसमें पहला चरण है कि जो वो उपयुक्त जो ये समीकरण लिखा है, इसमें जो x² का गुणांक है, इससे पूरे समीकरण के जो समीकरण है उसके दोनों पक्षों को विभाजित करेंगे। तो पहला चरण ये होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त समीकरण, उपर्युक्त समीकरण में x² के गुणांक अर्थात 5 से समीकरण के दोनों पक्षों, इस पक्ष में भी, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में, समीकरण के दोनों पक्षों को विभाजित करने पर भाग करने पर या विभाजित करने पर हम चाहे जो लिख सकते हैं। तो हम जो लिखें उसी के अनुसार लिखेंगे। तो क्या लिखें, उपयुक्त समीकरण में x² के गुणांक। तो क्या लिखें, x² का गुणांक क्या है, 5 है। इसे समीकरण के दोनों पक्षों, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी, भाग देने पर या विभाजित करने पर। तो हम पहले समीकरण इसको यहाँ पर नोट कर लिए। क्या है समीकरण, 5x² - 6x - 2 = 0। तो इसमें x² का गुणांक क्या है, 5। तो इससे समीकरण के दोनों पक्षों को विभाजित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 5x² - 5 - 6x - 5 - 2/5 = 0/5। ठीक। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 से कट गया। यहाँ पे क्या बचा, x²। इसलिए x² - 6/5x - 2/5 और 0/2, 0/5, 0/1, 0 ऊपर रहेगा तो वो 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया। ये पहला चरण था। अब हम दूसरा चरण, इसमें जो x का गुणांक है, ये 6/5, इसको 2 से विभाजित करेंगे। यहाँ हम इसमें जो ये अचर पद है, इसको दाएं पक्ष में कर दें दूसरे चरण में। तो हम इसमें क्या कर दें कि x² - 6/5 x, इसको पहले हम दाएं पक्ष में कर दे रहे हैं। तो इधर ये -2/5 है ना, तो इधर जाएगा तो +2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक क्या है, 6/5, इसको 2 से विभाजित कर देंगे। तो इसलिए x², अब हम इसको रफ कार में इधर विभाजित कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे 6/5 इसका x का गुणांक है, तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो /2 हो जाएगा। इसको /1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 4 6, तो क्या बचा, 3/5। तो तीसरा चरण क्या था कि x² x के जो गुणांक है उसको 2 से विभाजित करने पर जो प्राप्त हो पद, उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और ये
6/5 लिखा तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 3/5, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6/5 को। तो क्या हो जाए 2 3 6/5, वही इसके जगह पे 6/5 लिखा है तो इसके जगह पे 2 गुणे 3/5 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ ये लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 गुणे 3/5 x, और इसमें तीसरा चरण क्या था कि x के गुणांक का 2 से विभाजित करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ देते हैं। तो क्या प्राप्त हो हमको 3/5, तो इसका वर्ग करके हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे धन 3/5 का वर्ग बराबर 2/5 धन 3/5 का वर्ग। ये हमारा तीसरा चरण था, ये हो गया। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक सूत्र में आ रहा है गुणन करके। तो देखिए a² + b² - 2ab। तो हम चूँकि सूत्र जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, और इसी सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। इसी सूत्र में ये लिखा है इसी तरीके से। देखिए a² मतलब x² - 2ab, a को इधर आगे लिख दें या पीछे, यहाँ पे 3/5 x लिखा तो मतलब 2ab हो गया, प्लस b² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको जब ये, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर इतने के, तो जहाँ ये लिखा है इतना, वहाँ पे हम लिख सकते हैं x - 3/5 का होल स्क्वायर इसी सूत्र से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसलिए x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 धन, जब 3/5 का वर्ग करेंगे तो 3/5 गुणे 3/5 तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 5 25। और इसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसके आगे इतना नोट करने के बाद हमने जब इसको विभाजित किया 6/x के गुणांक को 6/5 को जब हम 2 से विभाजित करें तो हमको क्या प्राप्त हुआ 3/5। तो क्या चरण का, तो x के गुणांक का 2 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या को का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो वही लिख दिया हम इसमें कारण, वर्ग करके ये हमको प्राप्त हुआ 3/5, तो इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिए। और ये 6/5 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3/5, तो जहाँ 6/5 था वहाँ पे हम 2 गुणे 3/5 लिख दिए। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने बताया था कि सूत्र में a - b के होल स्क्वायर के रूप में ये आ रहा है, तो हम इसके जगह पे हम ये पूरे स्थान के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख दिए x - 3/5 का होल स्क्वायर ये लिख दिए, और 2/5, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 25, तो हम यहाँ पे लिख दिए 9/25। चूँकि हमारे श्याम पट पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा दे हैं ऊपर वाला। ये हमने ये जो नीचे लिखा हुआ है x² माइनस 2 गुणे 3/5 इंटू x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर जो ये लिखा है, हमने 6/5 गुणे x को हमने 2 गुणे 3/5 गुणे x बना लिया। चूँकि मतलब अगर हम देखेंगे तो 6/5 ही एक तरीके से लिखा है। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये a - b का होल स्क्वायर में रूप में बदल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। इसके बाद जो है चूंकि संकट जो है व्याकरण की जगह नहीं है, इसलिए इसके आगे हम लोग करेंगे, इसलिए जो है आप लोगों से अनुरोध है पहले नोट कर लेंगे। अब इसी के आगे से हम कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से? तो इसके आगे से अब हम यहाँ क्या लिखा है? x - 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 धन 9/25। अब इसी के आगे से हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, अब जब हम 25 और 5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25।
हम एक बार लेके दिखा देते हैं कि जैसे क्या लिखा है 5 और क्या लिखा है 25। तो जब हम इसका लेंगे तो छोटे से छोटे संख्या पर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 5 से करेगा तो क्या होगा 5 एकम 5 और 5 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक, अब एलसीएम यहाँ पे ये क्या है लासा 25 आया, 5 गुणे 5 बराबर 25 आया। ठीक, ये 25 आया और इसमें क्या है अंश और हर, ये है अंश हर। तो जो हर होता है जो एलसीएम आता है तो यहाँ पे क्या है 25, तो इसको हम किससे हर से भाग दे देते हैं। तो 25 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 25 आएगा, और जो ऊपर अंश लिखा रहता है उससे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणे 2 बराबर 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। इसी प्रकार हम इसका भी कर लेंगे, 25 को किससे देंगे 25 से भाग देंगे, तो 25 एकम 25 और गुणे 9 9, धन का चिन्ह लगा धन लगा देंगे और प्लस 9। अब इसलिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 10 और 9 19, 19/25। अब हम जो ये होल स्क्वायर लगा इसको हम हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। इसलिए ये लिखा है कि x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। तो हम अगर स्क्वायर हटा दें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर अगर है, होल स्क्वायर हटा दें तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 3/5 का x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। 19/25। अब हम लिख सकते हैं ना, ये बात जान लीजिए। कहीं अगर यहाँ आप देख रहे हैं ना x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिखा है तो बराबर 19/25 लिखा है, तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो हम इसको जो लिख सकते हैं x माइनस 3/5 का 5 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट पूरे का अंडर रूट, है ना, ये लिख सकते हैं। हाँ चलिए आगे। अब जब हम 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आएगा, क्योंकि जब 19 तो बाहर, अच्छी तरीके से करके बताओ। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे तब क्या होगा 5 25 और 5 एकम 5, तो ये 5 का 2 जोड़ा बना है तो यहाँ ये बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 19 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 19 से ही कटेगा। जैसे ये 19 एकम 19, तो इसमें कहाँ जोड़ा बन रहा है वर्गमूल, 19 का एलसीएम 19 इसका होगा, इसका तो वर्ग, इसका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, है ना। तो जिसका नहीं होगा उसको ऐसे लिख देंगे। इसलिए x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 19 ऊपर उसका वैसे रह जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा 5। अब ये हो गया। अब ये x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अब ये माइनस 3/5 इधर माइनस में है, तो इधर हम करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये आपका ये बायां पक्ष है, इधर बराबर के इधर बायां पक्ष और इधर क्या है इसका दाहिने पक्ष है। तो जब हम इसको x को इधर ही रहने देंगे और जब ये जो अचर पद है इसको उधर लेके जाएंगे करो, तो इसलिए साइन बदल जाएगा 3/5 प्लस नहीं जो पहले उसी तरीके से करो जैसे बताया। बराबर के बगल में जो ऊपर लिखा होता है उसको वैसे उतार दो पहले 19/5। अब ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, लिख सकते हैं वैसे नहीं लिख सकते 19 है ना, उसको बाद में क्लियर कर लेना। अब यह करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, या x बराबर 3/5 और प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अब इसलिए x बराबर जब 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5,
जैसे अभी हम लेके अभी बताए थे कि कैसे एलसीएम ले आता है और ये कैसे होता है इसका, तो ये क्या होगा 5 होगा, और ये ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 ये बचेगा। तो प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब एक बार प्लस में ये करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, इसलिए x बराबर 3 धन अंडर रूट 19 बटा 5 तथा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 19 बटा 5। ये प्लस माइनस लिखा है, दूर हट के बोला करो जिससे दिखाई पड़े। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटा 5। इसका मतलब एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 धन अंडर रूट 19 बटा 5 तथा x बराबर 3 ऋण अंडर रूट 19 बटा 5। अब ये मूल याद कर लिया हम अब इसका। हमने क्या कर लिया, ये अब पूर्ण ये वर्ग x बराबर हमने एक मान में लिया, चूंकि द्विघात समीकरण है, कोई भी समीकरण जितने घात का होगा उसका जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। अगर जितने घात का होगा उतने उसके उतने मान आएंगे। तो ये चूंकि द्विघात का है इसलिए 2 मान आया है x का, है ना। इसलिए अब आगे लिखिए, चलिए इसको 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं ये कृपया इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है। चलिए इरेज कीजिए। अब हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण या समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मूल या अर्थात x कर दें, मूल बराबर कितना है, मूल बराबर सीधे लिखिए 3 धन अंडर रूट 19 बटा 5। नीचे लिखा है ना, नीचे 3 बराबर ये x बराबर 3 धन अंडर रूट 19 बटा 5 कॉमा 3 ऋण अंडर रूट 19 बटा 5। ये हमारा उत्तर होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारे मूल ज्ञात हो गए। ये द्विघात समीकरण जो है पूर्ण, हमने क्या सीखा, ये पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ये हमने द्विघात समीकरण के मूल हमने ज्ञात किया है ना। इसी तरीके से जितने भी प्रश्न हैं और भी प्रश्न पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको बताए जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप जितना भी अध्याय है इसी तरीके से आपको क्या आपको रिवीजन आपका कराया जाएगा। तो जो है आप इसी तरह जो है अपने इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।